गार्ड की इतनी हिम्मत और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको तो लटकाना चाहिए। आज तुम अच्छा मेकअप करके आई हो, आज तुमने बाल खोले हुए हैं और तुमने आज लिपस्टिक लगाई हुई बड़ी अच्छी। वो देखो सामने, और वो तो इतनी बुरी तैयार होकर आती है। तो ये टीचर्स को जेब देता है ये। उसने किया उसको एक चौराहे पे लटका दे, खत्म। जैसे सऊदी अरब में होता लटका देते, इधर भी लटका दे तो हर मामला बेहतर हो जाएंगे। ये बात वो कीड़े मकोड़े से बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमारे पैसों पे ये अशराफियाँ पल रही है। माफ नहीं होगा, माफ कर दिया, कल फिर उसी स्कूल के बराबर भी स्कूल में वो काम होगा, कराची में भी वो काम होगा, हैदराबाद में भी होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, क्वेटा में भी होगा। इस मुल्क में कानून जो है वो सिर्फ गरीब के लिए लाया गया। गरीब अगर एक सिग्नल भी तोड़ दे तो ये कानून उसे सख्त से सख्त सज़ा देने की कोशिश करता है। लेकिन जहाँ यही गलती अमीर इंसान से हो जाए, बड़े से बड़ा जुर्म भी अमीर से हो जाए, तो ये सारा सिस्टम उसके साथ खड़ा हो जाता है उसको बचाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त पंजाब कॉलेज की। पंजाब कॉलेज के अंदर जो फर्स्ट ईयर की तलबा के साथ वाक़या हुआ है, जो मामला हुआ है, आप सभी उससे बाखबर हैं, सभी जानते हैं क्या मामला है। वो एक फर्स्ट ईयर की तालिबे इल्म को जो है बहाने से जो है वो पार्किंग के अंदर ले जाके उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और जब इंतज़ामिया तक ये बात पहुंची तो इंतज़ामिया ने इस मामले को ओन करने से इनकार कर दिया। ना कि इनकार कर दिया, स्टूडेंट जो सरापे एहतजाज थे उनके ऊपर जो है वो डंडे बरसाए गए। यहाँ पर लोगों से हम चल के इस मामले को लेके बात करेंगे कि ये कौम कब तक जुल्म सहती रहेगी, कब तक इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ इस कौम के साथ होती रहेंगी। क्या इसी तरह इन लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती रहेंगी? क्या इसी तरीके से जो है वो लोग जुल्म और ज़्यादतियों का शिकार होते रहेंगे? क्या ये कौम कौम इसी तरह खामोशी से ये सारा तमाशा देखती रहेगी? क्या आज इस तरह से कॉलेज के अंदर वाक़या हुआ है, कल ये घरों में घुस के औरतों की इज़्ज़तों को जो है वो पामाल करेंगे? चलिए चल के लोगों से बात करते हैं। बस अल्लाह पाक आसानी करे, और इंसानियत जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। जब इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है ना तो ये चीज़ें होती है। बस ये कि कानून नाफिज करने वाले इदारे बेहतर अपनी परफॉर्मेंस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी नहीं होगा। तो इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है, ऐसे क्या मुराद? आप कौम की बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, कौम की बात कर रहा हूँ, कौम की यूँ बात कर रहा हूँ कि जब कौम एक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। हम कौम एक नहीं ना, बज़ाहिर एक कौम नहीं है हम। जब हो जाएगी तो सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। असल में बात ये है ना कि ये चीज़ें हमें हर जगह नज़र आती है ना, चाहे वो पॉलिटिकल इशूज़ हो या पर्सनल इशू, तो हर जगह यही चीज़ नज़र आती है। मसले का हल, एहतजाज तो अपनी जगह बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन मसले का हल ये नहीं है। मसले का हल ये है कि जिसने किया उसको एक चौराहे पे लटका दे, खत्म। जैसे सऊदी अरब में होता लटका देते, इधर भी लटका दे तो हर मामला बेहतर हो जाएंगे। एक हल से ना सोच शेयर से सेव हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। ये तो हमारा सिस्टम ही पूरा का पूरा ऐसा है कि सब उनके जो प्रिंसिपल और ये सब बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके साथ सारे वो सब मिले हुए होते हैं। और आगे जो है जो जिनके साथ ज्यादती विक्टिम जो होता है उसके साथ कोई साथ देता ही नहीं है, फिर आवाम खड़ी हो जाती है। एक थोड़े दिन के लिए ये होता है कि मामला चलता है और वो क्लिप्स चल रहे होते हैं, पूछा जाता है, फिर मामला ठंडा हो जाता है। हमारे जो बड़े हैं और जो गवर्नमेंट है हमारी वो क्या कर रही है? आगे आगे भी तो और पुलिस वाले जो हैं जिन्होंने मारा, उनसे ऊपर जो डीआईजी हैं और उनसे ऊपर जो है डीसी होते हैं और जो है गवर्नर सिंध है, गवर्नर पंजाब है, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? जब इतनी बड़ी बात, पुलिस पुलिस अवाम को मार सकती है ज्यादती के ऊपर, और अवाम जो है बस सिर्फ वो पिटने के लिए ही रह गई है। तो ये तो आगे वालों को जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर है उन्हें एक्शन लेना चाहिए ना। और यूनिवर्सिटी के जो दायरे है भाई, प्रिंसिपल हैं जो भी हैं उनके सबके साथ ही इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना कि कौन कौन मुलविस है। अभी इंडिया में भी एक दफ़ा ऐसा ही हुआ है थोड़े दिन पहले ही। ये जो डॉक्टर थी हालांकि वो लड़की, उसमें वो प्रिंसिपल मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं। हालांकि सीबीआई उसके अंदर शामिल हो गई है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है, उसके बावजूद कोई हल नहीं निकला उस केस का। इन हालात में आपको लगता है माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी ना यही मेरी बेटी आज कह रही थी कि पहले आप कहती थी कि अकेली मत जाओ, ये अकेले नहीं जाना, तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है वाकई मम्मा हम लोग जा ही नहीं सकते। अगर हमें यूनिवर्सिटी में भी कोई, अगर कोई टीचर भी हमें, मेल टीचर अगर हमें बुला रहा है किसी काम के लिए, तो हमें बिल्कुल भी अकेले खुद नहीं जाना चाहिए, अपनी किसी दोस्त को साथ लेकर चलना चाहिए। ये ये हम सेफ नहीं है।
और बेटी मेरी यही कह रही थी कि मैं आगे सोच रही हूँ कि आगे मैं कराटे वगैरह भी सीखूं ताकि मेरी कुछ सेफ्टी तो हो कहीं। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो अपनी बच्ची को अकेली, वो मैंने लकी वन से भी सुना था, एक बच्ची को किडनैप कर लिया था अभी काफ़ी साल पहले की बात है, 2008 के अंदर एक वाकया हुआ था, उसके ऊपर एक ड्रामा भी चला है। वो उसका दो दरिया से लड़की को किडनैप किया था उसके बाप के सामने, खींच के लेकर गए। तो वो ये तो वो बच्ची हम जानते हैं कौन थी, क्या उन लोगों के साथ हुआ, पागल हो गई उसकी माँ, पूरा घर उनका तबाह हो गया। कितना कोई वो थोड़ी है कि अंधाधुंध बस चल रहा है, कोई इस तरह की बातों पे कोई एक्शन लेता ही नहीं है हमारी गवर्नमेंट। अब लोग सेव ही नहीं है, अब तो बच्चियों को हमें डर भी लगता है, और फिर दूसरे आगे से दूसरे लोग कहते हैं कि अकेले भेजा करो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्या करें समझ में नहीं आता। आवाम निकलती तो है, हमारी हमारी आवाम बेचारी निकलती तो है हर मामले में, लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा एहतजाज होता है, थोड़ा सा निकलते हैं, फिर उसके बाद उनके कानों पे तो कोई जू ही नहीं रेंगती। जो हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे जो उसके ऊपर हैं, गवर्नमेंट जो है, जो हमारे जो इन्होंने मामला संभाले हुए हैं, असल में जो बड़े हैं ना, जो ऑर्डर देते हैं बाकियों को, उनको उनको चाहिए कि वो एक्शन लें, वहां तक मामला जाना चाहिए, वो सही हो। वही नहीं है, वही पता चलता है अंदर से कि वही मिले, तो क्या कर सकते हैं। बच्ची बड़ी बता रही थी कि यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसा है, उनकी यूनिवर्सिटी में ही है, कह रहे हैं नाम तो मैं नहीं लूँगी कौन सी यूनिवर्सिटी, लेकिन ये है कि उसमें बता रही है बाकायदा, और बेटे ने भी मेरे बताया, स्टूडेंट्स ने नोट किया भाई ये कि एक हमारे टीचर है, वो लड़कियों से बड़े अच्छे से हंस हंस के बात करते हैं, और आज तुम अच्छा मेकअप करके आई हो, आज तुमने बाल खोले हुए, और तुमने आज लिपस्टिक लगाई हुई बड़ी अच्छी, वो देखो सामने, और वो तो इतनी बुरी तैयार होकर आती है। तो ये टीचर्स को जेब देता है ये इस तरह की बातें करना, और खूब हंसते बोलते हैं, और लड़कों से जो है ना वो अवॉइड करते हैं बात करते हुए, लड़कियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। और अब बच्चे जो है ना शिकायत इसलिए नहीं करते, इस वजह से शिकायत नहीं कर रहे हैं, आगे जाके हम बताएंगे तो हमारे नंबर काट लेंगे, हमें फेल कर देंगे, इस वजह से कोई एक्शन ही नहीं लेते ना स्टूडेंट्स, और बेचारे दब जाते हैं। माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, ये लोग इंसानों के रहने का माशरा नहीं रहा, अब लोग जानवर बनते जा रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इसको ऊपर एक्शन लेने वाला नहीं है। सबकी इज्जत को संभाल के रखें, अल्लाह के उसके ऊपर अमान में ही छोड़ देते हैं हम तो, इसीलिए कि भाई जाहिर है पढ़ाना भी है बच्चों को, क्या मुश्किल है, इसीलिए मैंने तो अपनी बेटी को भी भाई वाली यूनिवर्सिटी में ही करवाया जिसमें इनके भाई जाते हैं, इसमें ही डर लगता रहता है कि भाई अकेली जा रही है बच्ची, कैसे होगा। आज जो आपका मौजू है, ये समझ लें आप जिहाद कर रहे हैं, और ये अच्छा है कि हमारे जो इस मुल्क के जो अशराफिया या पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो भाई आगे क्या होगा। हमारी बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा उनको करना चाहिए कि ये पढ़े लिखें, ज़्यादा इनको वो करना चाहिए। और हमारे अभी कॉलेजों में जो ये हाल है, ये बुरा हाल है, और हमारे प्रोफेसर और हमारे जो टीचर हैं वो इस उसमें लड़कियों को वो कर रहे हैं कि आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इतनी अच्छी लग रही हैं, नहीं वो करना चाहिए। आप सिर्फ पहले के टीचर थे, फोकस करते थे पढ़ाई के ऊपर, और उनका फिर एक नाम होता था उन टीचरों का कि फलां प्रोफेसर बहुत ज़बरदस्त है, पढ़ाई में अच्छे हैं। तो मेरा तो भाई यही ख्याल है कि भाई लड़कियों को भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और लड़कियों को थोड़ा सा मजबूत भी होना चाहिए कि अपने प्रोफेसरों के बारे में जो जवाब दें और सही से रहें, ज़रा मजबूत होकर रहें, कि सर सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें और ज़्यादा बातें ना करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस वक्त जो ये मामला हुआ है, कि आपको लगता है मुजरिम को सज़ा मिल सकेगी, जिस तरह से मुल्क के अंदर पहले भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें पता नहीं चल सका कि आगे जाके मुलजिम के साथ क्या हुआ। यार इस मुल्क में मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी मुजरिम को सज़ा मिली हो। अगर सज़ा और जज़ा और सज़ा मिलेगी ना, तो आप यकीन करो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हर चीज़ में, किसी भी माशरे में जब तक इंसाफ नहीं होगा ना, इंसाफ के साथ सज़ा मिले आपके साथ, ये सारे जराइम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। सख्ती करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और ऐसे लोगों को और ऐसे भेड़ियों को तो ख़ास तौर पर पकड़ना चाहिए जो तालीम के शोबे में और इस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं। हमारे यहाँ तालीम ख़त्म हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल ख़त्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ख़त्म हो रहे हैं। इतना मुश्किल हो गया है प्राइवेट स्कूलों में ये सब पढ़ाना और लिखाना। भाई अल्लाह के वास्ते कोई ना कोई ऐसा कोई फरिश्ता है। आप लोग जिहाद कर रहे हो, आप लोग इस मौजूद पर बात कर रहे हो, बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग भी कोई मजाक नहीं, आप भी शहर में रहते हो, आपको धमकियाँ मिलती होंगी, सब कुछ मिलता होगा, मगर अल्लाह पाक आपसे दुआ करते हैं कि ऐसे कोई नेक लोग आएँ और इनकी जो सज़ा और जज़ा का ख्याल रखें। और आपको नहीं लगता कि इस मुल्क के अंदर जो, अगर आप बात की जाए आम आदमी की, एक गरीब आदमी की या मिडिल क्लास आदमी की, क्या इन लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया गया है कि जिसके साथ जो हो रहा है वो
ताकतवर उसको उस तरह से रौंद रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ये बात बहुत बिल्कुल सही बोली है कि हम गरीब आदमी को कीड़े मकोड़े से बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमारे पैसों पे ये अशराफिया पल रही है, हमारे पैसों पे, हमारे टैक्सों पे हम ये अपनी अय्याशियाँ कर रहे हैं, अपनी जो इनके लाओ लश्कर है, इनका जो प्रोटोकॉल है उस पे हमारी बच्चियां परेशान हुई हुई हैं, हमारे बच्चे परेशान हुए हुए हैं। हम कहाँ जाएं यार, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। हाल देखिए आप शहर का क्या हाल हुआ हुआ है। जिसका दिल चाहता है जो लड़की उठा लेता है, जिसका दिल चाहता है लड़कियों को तंग करता है, जिसका दिल चाहता है, उनकी अपनी मर्जी होती है कि लड़कियों को पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, इनकी अपनी मर्जी है। जो लड़की इनसे बात कर ले हंस के वो उनके लिए सही है, जो लड़की इनसे बात ना करे उसका कैरियर तबाह कर देते हैं ये लोग यार। तो बच्चियां डरती हैं हमारी कि सर से अगर बोलेंगे तो हमारे नंबर काट देंगी, सर से अगर बोलेंगे तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो भाई अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा बंदा आ जाए जो ज़्यादा इस मुल्क को, इस शहर को अच्छा कर दे यार। ये दुआ कर सकते हैं यार, हमारे पास गरीब आदमी के पास और है क्या दुआ के अलावा? दुआ ही कर सकते हैं यार। स्टूडेंट्स भी सेफ नहीं है और कोई भी सेफ नहीं है इस मुल्क में, और जस्टिस भी नहीं है बिल्कुल भी, गरीब के लिए भी और मतलब सिर्फ अमीरों के लिए। अमीर कुछ भी कर सकते हो, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। एक कॉमन मैन तो कुछ भी नहीं कर सकता, और जस्टिस तो किसी को भी नहीं मिलता इस मुल्क में। स्टूडेंट भी महफूज नहीं है, हॉस्पिटल्स भी कुछ भी महफूज नहीं है, और पता नहीं अब आगे क्या होगा। अब क्या पढ़ाना छोड़ दें बच्चों को, बिल्कुल। अब हर बंदा यही डरेगा कि बच्चों को भेजें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या नहीं भेजें। वो अब ऐसा माहौल हो गया है कि यार बड़ी ज्यादती है, वैसे होना चाहिए, उसकी सजा मिलनी चाहिए। गार्ड की इतनी हिम्मत, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको तो लटकाना चाहिए। अभी वो जाकिर नाइक आए हुए, वो वहाँ मलेशिया रहते, वो कह रहे वहाँ तो इस्लामी ला है, यहाँ इस्लामी मुल्क में कहाँ ला है। यहाँ तो हम खाली किताबों में अमल नहीं हो रहा। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जबर और जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यहाँ जुल्म और जबर हो रहा है, तो उसका रद्द अमल तो आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, 4 साल बाद आएगा, 2 साल बाद, साल बाद आएगा। बहुत लोग बदजन हो चुके हैं। आपको नजायज़ तंग किया जा रहा है, आप किसी जायज़ काम के लिए जाते हो तो आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो जहाँ भी ये रिश्वत का दौरा चल रहा है, ताकतवर जो है उसके लिए कोई कानून नहीं, गरीब के लिए सारे कानून लागू हो जाते हैं। माफ नहीं, अगर माफ कर दिया, कल फिर उसी स्कूल की बराबर में भी स्कूल में वो काम होगा, कराची में भी वो काम होगा, हैदराबाद में भी होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, क्वेटा में भी होगा, हर जगह पे होगा। कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और लोगों के सामने सजा दिया जाए। उसको जो इस्लामी कानून है, जो कुरान और हदीस का कानून है, वही हुआ जाए इसके साथ। यार ये तो वहाँ का जो मरियम मरियम साहब जो है ना, हमारा मरियम नवाज जो है, उनको देखना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी ख़वातीन है। उसको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए ख़वातीनों का। कल मेरी बच्ची स्कूल जाएगी, उसके साथ ऐसा कोई होगा तो मैं उनको तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा। क्या सबसे पहले पहले मरियम नवाज से हमारी दरख्वास्त है, क्योंकि बड़ी अच्छी ख़वातून है वो। मैं ख़ुद किसी और तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर वो ख़ुद बड़ी अच्छी है, काम कर रहा है पंजाब में। उसको फ़ौरन पंजाब का जो आईजी है उनके साथ जो है ना, फ़ौरन ये जो जिसने जुर्म के काम गलत किए, जिस बंदों ने, उसको सजाए खरी से खरी देना चाहिए। और बिल्कुल माफ़ी इसमें है भी नहीं। कसूर का भी एक वाक़या हुआ था, उसको भी राणा साहब देख रहे थे, राणा सनाउल्लाह, मगर वो भी पूरा नहीं हुआ, पहुंचा नहीं था बात पूरी मेरे अंदाजे से, क्योंकि वो माइक वाइक इसने घुमा दिए थे उस टाइम जब प्रेस कॉन्सर्ट हो रहा था। भाई हमें तो मरियम नवाज से बड़ा तवक्को है, बहुत ज़्यादा तवक्को है, क्योंकि इस टाइम जो 4 सूबों में जितने भी वज़ीर आला साहब है, सब में से मुझे अच्छी मरियम नवाज लगती है, जो काम कर रहा है फ़िलहाल अपने सूबे के लिए। ये सबसे बड़ा काम है, फ़र्ज समझो इसको। ये काम 110% आज के दिन से एक्शन उठा और काम शुरू करो आप। मरियम से हमने हमारी दरख्वास्त है सिर्फ, क्योंकि आप खुद भी ख़वातीन हो और ख़वातीनों के साथ जुल्म हुआ है वहाँ पे, क्या रेप हुआ है, ज़्यादती हुआ है, बच्ची है वो भी किसी की बेटी होगी, किसी के घर से निकली, किसी की बहन होगी। आप भी किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, आप कर सकते हो, क्योंकि आप बादशाह हो उस इलाके का। क्या जब हम लोग किसी को ले आते ऊपर ओहदे पे, सही है, तो उसको हम बादशाह समझते हैं। हमारे सिंध में मुराद अली शाह भी बादशाह है। क्या वो जो चाहेगा वो कर सकेगा। पंजाब में कौन है? मरियम नवाज है। मरियम साहब, आपसे हमारी दरख्वास्त है, क्योंकि मेरी भी बच्चियाँ स्कूल जाती है। क्या कल मैं किस किस अंदाजे में स्कूल भेजूंगा उसको, बताओ? किस नज़रों से मैं स्कूल भेजूंगा उसको? हाँ, लोग भी है, पब्लिक भी है ना, पब्लिक को भी पता चला है कि यार ये प्लान के बेटी स्कूल गई है, क्या और स्कूल में ऐसे ऐसे सीन है।
तो मरियम से हमारा दरख्वास्त है ये फटाफट ये मामला निपटाए और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। माफ़ करने का कोई चांस नहीं इसके अंदर।